वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं चैप्टर 6 का पार्ट 3। ठीक है, इस पार्ट 3 के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है? व्यावसायिक नैतिकता, इट मीन बिजनेस एथिक्स, जो कि इस चैप्टर का ये एक सब पार्ट भी है। ठीक है, जो पहला पार्ट था वो था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक उत्तरदायित्व, और जो सेकंड पार्ट है वो है व्यावसायिक नैतिकता, इट मीन बिजनेस एथिक्स। देखिए, एथिक्स वर्ड जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स? द एथिक्स मीनिंग इज दैट द आइडियल्स, द ऑनेस्टी। ठीक है, तो what is the meaning of it? It refers to socially determined moral principles which governs the activities of a business. इसका अभिप्राय मतलब क्या है कि समाज द्वारा जो कुछ निर्धारित जो मानक है, उन मानकों या सिद्धांतों के द्वारा जो है बिजनेस को चलाना। यानी समाज के मानक और सिद्धांत क्या है कि व्यक्ति लाभ तो कमाए लेकिन ईमानदारी के साथ, व्यक्ति वस्तुएं तो दे लेकिन पूरी शुद्धता के साथ में। ठीक है, तो ये कुछ इसके दीज आर द प्रिंसिपल विच आर द रिलेटेड टू द इन्वॉल्व इन द एथिक्स। ठीक है, नाउ लेट्स वी सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। इन द एथिक्स द आइडियल्स, द स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स एंड द ऑनेस्टी, दीज आर इन्वॉल्व इन द स्टैटिक बिजनेस ethics. Are you got it? It means कि if you are doing a business, then you have to keep with you your ideals, your standard characters, ठीक है, and the honesty. You all these factors have to keep with you. Then you can say कि yes, your business is going with the proper in a business ethics. Okay, so इट मीन्स कि ये जो आदर्श हैं ये वो चीज़ें होती है जो कि व्यक्ति को क्या करती है, ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित या मोटिवेट करती है। इट मीन्स कि द एथिक्स इज लाइक दैट या द आइडियल्स इज लाइक दैट विच आर मोटिवेटिंग टू द पीपल या और टू द बिजनेसमैन टू डू द बिजनेस विद देयर ऑनेस्टी। ओके, इट मीन्स कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो क्या वो आपके क्या वो काम सही है जो आप कर रहे हैं या वो गलत है। ठीक है, और गलत है तो क्या सही होना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि हम लोग नीति शास्त्र, इट मीन्स एथोलॉजी का हम लोग क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन नेक्स्ट इज दैट कि इसका जो अभिप्राय है वो व्यवसाय के क्षेत्र में आदर्शों से है। आई टोल्ड यू दैट द मेन थिंग इज दैट आइडियल्स। ओके, इट मीन्स आपके आदर्श। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं एथिक्स के, व्हाट टाइप ऑफ द एग्जाम्पल्स इफ वी इन्वॉल्व इन द एथिक्स देन इट मे बी लाइक अंशधारियों को विनियोग पर प्रत्यय देना। व्हाट इज मीन दैट कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, वी शुड गिव द शेयर होल्डर्स अ प्रॉपर रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, एंड सेकेंड इज टू द कस्टमर, यानी ग्राहकों को उचित मूल्य पर अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध करवाना। व्हाट इज मीन दैट कि वी हैव टू गिव द कंज्यूमर द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस। ओके, नेक्स्ट इज पूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान करना। इट मीन्स कि इफ वी आर सप्लाइंग टू द आवर सप्लायर्स, ठीक है, देन वी शुड सप्लाइज इन अ प्रॉपर ऑन टाइम। नेक्स्ट, प्रतियोगियों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करना। इट मीन्स कि डू फेयर कंपटीशन विद योर कॉम्पिटिटर। ओके, नेक्स्ट, समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना तथा वातावरण को दूषित होने से बचाना। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दी सोसाइटी एंड डू द गुड एनवायरमेंट ऑफ दी सोसाइटी, यानी समाज के वातावरण को भी शुद्ध रखना। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द बिजनेस एथिक्स। ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट। नेक्स्ट इज द व्हाट इज, इसकी एक डेफिनेशन है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। O.L. Wheeler के अकॉर्डिंग कि बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मेंटेनिंग अ प्रॉपर हार्मोनियस रिलेशनशिप विद सोसाइटी, its various groups and institutional, as well as recognizing the moral responsibility for the rightness or wrongness of business conduct। क्या मतलब हुआ कि व्यावसायिक नीतिशास्त्र एक प्रकार की कला और विज्ञान है जो समाज एवं व्यवसाय के पृथक पृथक समूहों के साथ उचित शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने और व्यावसायिक व्यवहारों के औचित्य अनौचित्य द्वारा नैतिक उत्तरदायित्व को मान्यता देने के लिए से संबंध
रखती है, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है वो बताना किसका काम है, नैतिकता का, ठीक है, एथिक्स का। और किसको बताना, समाज के जो विभिन्न अलग अलग जो वर्ग हैं, जो पृथक पृथक समूह हैं। अब समूह के बारे में लास्ट वीडियोस में हमने देखा होगा, समूह में कौन कौन आते हैं आपके, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज और आपका आप खुद ऑनर, सप्लायर्स, ठीक है, आपका गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड। ये सारे क्या हैं, इन सब के दीज आर द ग्रुप्स, ये समूह हैं किसके लिए, टू फॉर दी बिजनेस। समूह इन्हीं से बीच साथ में रह के किया जाता है, तो ये समूह की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, यानी व्यावसायिक नैतिकता के क्या तत्व होते हैं। फर्स्ट इज दैट स्वतः भारित अनुशासन, इट मीन सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। जो इसका फर्स्ट इसका जो एलिमेंट्स है वो ये बताता है कि अनुशासन आपको क्या करना है, पैदा करना है। यू हैव टू बॉर्न एनवायरमेंट इन योर सेल्फ, ओके। अर्थात अनुशासन के लिए किसी को कहा नहीं जाता, बल्कि नीति शास्त्र को मानने वाले लोग स्वतः ही अनुशासन में या अनुशासित होते हैं। इट मीन्स कि वी डोंट हैव टू टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। द ऑल who is accepting business ethics, they have to maintain themselves the business ethics. Got it? यानी जो व्यावसायिक नैतिकता को अपनाता है उसे डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत या डिसिप्लिन में रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो बिजनेस एथिक्स को यदि अपनाता है, एथिक्स को अपना रहा है, तो वह खुद ही उसके अंदर उस डिसिप्लिन अपने आप ही होगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज ईमानदारी, ओके, इट मीन्स ऑनेस्टी। व्यावसायिक नीतिशास्त्र एक व्यवसाय के ईमानदार होने पर क्या देता है, जोर देता है, यानी इट्स मोर सपोर्ट ऑन ऑनेस्टी। अर्थात व्यावसायिक नीतिशास्त्र की मान्यता है कि प्रत्येक व्यवसायी सभी संबंधित पक्षकारों के साथ पूरी ईमानदारी से व्यवहार करेगा। बट इट मीन दैट कि ऑल दीज ऑफ द ग्रुप्स ऑफ बिजनेस दे इट एज्यूम दैट कि द बिजनेसमैन विल डू विद ऑल दीज फैक्टर विद द ऑनेस्टी, ठीक है। यानी इन सभी ग्रुप के साथ में क्या रखेगा, ऑनेस्टी रखेगा, चाहे वो सरकार के साथ हो, चाहे शेयर होल्डर के साथ हो, चाहे सप्लायर्स के साथ हो, ठीक है, चाहे आपका एम्प्लॉयज़ के साथ में हो, यानी ऑनेस्टी इसके अंदर अपने आप ही इन्वॉल्व होगी इन सभी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट समता, इट मीन्स इक्विटी, यानी इसका भी जो समता, यानी दीज एलिमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बिजनेस एथिक। इट मीन्स कि फॉर द इक्विटी, इक्विटी का क्या मतलब हुआ, ऑल आर इक्वल, सभी समान है। इसके अनुसार व्यवसाय में सभी वर्गों के साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, जैसे अमीर और अमीर, गरीब, जाति और धर्म आदि इस प्रकार के मतभेद नहीं होना चाहिए। यानी क्या मतलब हुआ कि सभी की समान है, सभी के साथ में समानता का व्यवहार रखना है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई जाति और धर्म विशेष काम या व्यवहार नहीं होगा, ठीक है। ऑल आर इक्वल, ये इसका थर्ड वाला इसका एलिमेंट्स है किसका, बिजनेस एथिक्स का। नेक्स्ट इज दैट मार्गदर्शक व्यक्ति, इट मीन्स गाइडिंग फोर्स। क्या मतलब हुआ कि नीतिशास्त्र में लोगों की भलाई के ऊपर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। अब लोगों की भलाई के ऊपर जोर दे रहा है तो ये सारे लोग भी हैं, ठीक है। आपका एम्प्लॉयज़ आपके लिए एक तरह से क्या है, समाज का व्यक्ति है, वो आपके लिए एक लोग हो गया, ठीक है। तो तथा कानून लोगों के भलाई के लिए बनाया जाता है। अतः नीतिशास्त्र कानून बनाते समय मार्गदर्शन का काम करता है। अतः अब क्या हो गया कि जो आप लॉज बना रहे हो, वो लॉ यानी नियम कानून जो बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो, लोगों की भलाई के लिए, ताकि किसी भी पक्षकार को हानि ना हो। तो यहाँ पे भी बिजनेस एथिक्स का यही रूल है कि जो एक तरह से मार्गदर्शन, ये क्या करती है, एथिक्स क्या है, गाइडिंग फोर्स है, जो एक प्रॉपर आपको क्या करती है, ईमानदारी की तरफ में, आदर्शों के साथ रहने में, डिसिप्लिन के अंतर्गत रहते हुए काम करने के लिए काम को सिखाती है, ओके। एंड द लास्ट वन इज सहायक प्रवृत्ति, इट मीन्स हेल्पिंग एटीट्यूड। व्यवसाय को उन लोगों व संस्थाओं की सहायता करनी चाहिए जिसको करने से सहायता की जरूरत हो, अर्थात नीतिशास्त्र हमेशा सहायक प्रवृत्ति पर जोर देता है। व्हाट इज मीन दैट कि द बिजनेस जो एथिक्स है वो हमेशा किसके ऊपर वर्क करता है, हेल्पिंग एटीट्यूड के ऊपर वर्क करता है। इट मीन्स ऑल फैक्टर्स आर डूइंग हेल्प टू ईच अदर विद द चेन ऑफ बिजनेसमैन, यानी बिजनेसमैन की जो चेन है उसके अंदर शेयर होल्डर भी उतना ही महत्वपूर्ण है,
एम्प्लॉयज़ भी उतना ही महत्वपूर्ण है ना। ऑनर जो है वो खुद है ही, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है, आपका दुनिया है, इन सब का कनेक्शन किसके साथ में होता है? बिजनेसमैन के साथ। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे एक दूसरे से चेन से जुड़े हुए हैं और ये सहायक यानी एक हेल्पिंग एटीट्यूड को ही साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आई होप यू ऑल गॉट इट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। इन दीज वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एथिक्स, द आइडियल्स, the standard character standard and the honesty. If it involves in the business, then we can say these business are running with the business ethics, यानी these है ना, यानी नैतिकता के साथ में बिजनेस चल रहा है, जहाँ पे ईमानदारी है, जहाँ पे आदर्श है, जहाँ पे एक मूल्यवान जो है कैरेक्टर है, ठीक है। आगे आपको समझ में? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आपके पास आपकी बुक्स हैं, आप एक बार उसके अंदर अपने आप इसको पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। बाकी समझने के लिए तो मुख्य 3 बिंदु है जो मैंने आपको बताया और ये इसके एलिमेंट्स है जो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।